अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त एक सच्ची कहानी मैं लेकर आया हूं। मैंने पिछले महीने शेयर की थी एक कहानी पाकिस्तानी दामाद की जो कनाडा आया और उसकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी अपने ससुराल से। वो समझता था कि उसको बहुत ज़्यादा हाथों पर उठाया जाएगा, बहुत दूल्हे मियाँ वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दामाद जी कह के उसको बुलाया जाएगा, उसको नई गाड़ी मिलेगी और उसको कारोबार में सेट कर लिया जाएगा ससुराल की तरफ से अपने साथ ही, क्योंकि अब उनकी अपनी मिसिसागा में एक रिटेल स्टोर है। तो वो समझ रहा था कि उसको कोई चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर या समथिंग इस तरह से बना देंगे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा जब ससुराल की तरफ से ये उससे कहा गया कि मियाँ कोई जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। यानी जब उसको ये पता चला कि इन्होंने तो मेरे लिए कोई भी इंतज़ाम करके नहीं रखा हुआ, बल्कि मुझे खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। फिर साथ में वो गाड़ी जो उसने देखी थी पोर्च में खड़ी हुई थी, जिस पर उसके ससुराल वाले उसको एयरपोर्ट से पिक करने गए थे, वो ये समझ बैठा था कि वो गाड़ी उसकी है, उसके लिए खरीदी गई है। लेकिन जब पूछने पर उसको पता चला कि वो गाड़ी तो रेंट कार से ली गई थी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि वो आया था तो उसको लेने जाना था और इतनी बाकी गाड़ियों में स्पेस नहीं थी, क्योंकि गाड़ी का सामान भी होता है। तो एक बड़ी सियाना बुक करवाई थी उन्होंने, निकलवाई थी मतलब रेंट कार से, तो उसमें उसका सारा सामान भी आया था। तो जब उसको पता चला कि वो गाड़ी उसकी नहीं थी बल्कि रेंट कार से ली गई थी, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने शिकायत की कि बिलाल भाई, दूल्हे मियाँ की एक उठान होती है, शान शौकत होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं मिला कनाडा में। और ऐसे लगता है कि जैसे मैं नोबडी हूँ। सिर्फ मुझे वो थोड़ी बहुत सलामियाँ मिली हैं जो यहाँ 2-4 गैदरिंग्स में मैं गया हूँ तो करीब के रिश्तेदारों ने दिया है, तो वो थोड़े से पैसे मेरे बने हैं। उसके अलावा तो मुझे किसी ने भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई ज़्यादा। तो ये कहानी सुनने के बाद मुझे एक लड़की का मैसेज आया और उनकी भी शादी हुई है पाकिस्तान से कनाडा में। मतलब कि उनके फूफी हैं शमा आंटी, जिनका नाम है शमा आंटी, रहती हैं मिल्टन में। कहती हैं कि शमा आंटी के पास मैं आई हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। वो जो कहानी थी वो पाकिस्तानी दामाद की थी और ये पाकिस्तानी बहू की है, यानी बहू आई है पाकिस्तान से कनाडा। तो शमा आंटी अपने बेटे राहील के साथ और अपने शौहर के साथ कनाडा में पहले से थी, और शमा आंटी ने अपने भाई की बेटी से अपने बेटे की शादी की। तो जो भाई की बेटी पाकिस्तान से आई उसका नाम है यमुना। तो यमुना बताती हैं कि मेरा ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे हाथों पर नहीं उठाया गया, या मैं बड़ी रियलिस्टिकली आपको बताऊंगी, मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही थी, ना ही मैं ये सोच रही थी कि मुझे इधर आकर कोई जॉब दिलवाई जाएगी या मैंने जॉब करनी थी। मैं बस एक बहू की तरह आई थी और ये चाह रही थी कि मुझे अपने घर में वो इज्जत मिले, वो स्पेस मिले जो हर बीवी का हक है। तो नाजरीन, इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि एक बीवी जब आप बनाते हैं, किसी लड़की को अपने घर लेकर आते हैं, तो उसको इज्जत देनी चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए, उसके जज्बात का एहतराम करना चाहिए और उसको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली शुरू का जो दौर होता है, जो शुरू के चंद महीने साल होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि लड़की एडजस्ट कर रही होती है। लेकिन यमुना कहती है कि यहाँ मैं आई हूँ तो मेरी फूफो इंतहाई पोजेसिव है अपने बेटे को लेकर और उसको बिल्कुल मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? कहती हैं कि उनके ऐसे काम हैं कि किसी भी बहू को इतराज होगा उस पर। मैंने कहा, ऐसा क्या ही कर दिया? उन्होंने खुलकर बताए ना फिर, मतलब ताकि पता चले। तो यमुना कहती है कि वो बिल्कुल प्राइवेसी का भी लिहाज नहीं करती। वो समझती हैं कि उनका हक है उनके बेटे के ऊपर कि वो जिस मर्जी वक्त आ जाए उसके कमरे में और जो मर्जी बात उसके साथ करना चाहे। तो मैंने कहा, आपका फिर क्या स्टेटस रहा? कहती है कि वही तो मैं सोचती हूँ, फिर मुझे क्यों लाई हैं? क्योंकि मैं राहील के साथ होती हूँ रूम में, तो वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ राहील बेटा कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। और राहील को कभी कोई स्मूदी बना कर ले आएंगी राहील के लिए, कभी चिकन पैटीज उन्होंने अभी बनाए होंगे या बाजार से लाई होंगी, तो वो राहील को देने के लिए आ जाएंगी। और मैंने कहा कि अगर इतना ही होता तब भी बात मैं डाइजेस्ट कर जाती, कहीं ना कहीं मैं सह जाती, लेकिन
इट्स नॉट जस्ट दैट, एक तरफ वो राहील का ख्याल रखती हैं, उसको अपलिफ्ट करती हैं, दूसरी तरफ मेरे साथ ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे मैं कमरे में हूं ही नहीं। मैंने कहा ऐसा आप क्यों कह रही हैं? कहती है कल की बात है, वो मार्केट से वापस आई तो वो चिकन स्टेक लेकर आई, तो सिर्फ एक लेकर आई, राहील को देने के लिए इस कमरे में आ गई। एक तो रात के 11 बज रहे थे, तो हम लोग नहीं, राहील इज नॉट दैट पर्टिकुलर, हमने लॉक वगैरह भी नहीं किया हुआ। तो शमा आंटी आ गई। मैंने कहा आप उनको शमा आंटी कहती हैं, आपकी फूफो हैं? कहती हैं मैं उनको फूफो बुलाती हूँ, कभी आपको मैं बताने के लिए शमा आंटी कह रही हूँ, लेकिन उनको मैं फूफो ही कहकर मुखातिब करती हूँ। एनीवे, तो वो आ गई कमरे के अंदर। मैं हक्का बक्का हैरान रह गई, क्योंकि मैं उस वक्त अपना मेकअप उतार रही थी, तो मैं ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी और राहील बेड पर बैठे हुए थे। तो शमा आंटी आ गई कमरे के अंदर और उनके हाथ में चिकन स्टेक की प्लेट थी। तो कहती हैं कि राहील बेटा, सारा दिन तुम नजर नहीं आते, पता नहीं बहुत मसरूफ हो गए हो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। राहील कहते जी मम्मा, यस मम्मा। तो मैंने कहा आपके लिए नहीं लाई? कहती है नहीं। तो मैंने कहा कि शायद वो ये समझ रही होंगी कि एक ही लाई है, आप और राहील शेयर करेंगे। कहती है नहीं बिलाल भाई, ऐसा भी नहीं था, वो इतनी सी स्टेक पोर्शन था कि वो हार्डली एक बंदा खा सकता था। और राहील तो ऐसे हैं कि उनकी एपिटाइट ऐसी है कि अभी उन्होंने खाया हो तो 5 मिनट बाद एक नई प्लेट उनको भर कर दे दो तो ऐसे खाएंगे जैसे उन्होंने 5 मिनट पहले कुछ खाया ही नहीं था। तो वो पूरा स्टेक उन्होंने खा लिया। मैंने कहा तो उन्होंने भी आपको ऑफर नहीं किया? उनकी अम्मी तो नहीं लेकर आई आपके लिए, तो क्या राहील ने भी खाते खाते आपसे नहीं पूछा कि तुम भी खाओगी? कहते हैं राहील ने मेरे से नहीं पूछा कि तुम खाओगी या नहीं, बल्कि वो कहते हैं खाने के बाद उंगलियां चाट रहे थे और कहते हैं हाय एक और होता। मतलब उनको वही काफी नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे क्या पूछना था? मतलब ना शमा आंटी को मेरा ख्याल है, ना राहील को मेरा ख्याल है, और मतलब किसी चीज में मुझे नहीं पूछते। कमरे में धड़ल्ले से आ जाती हैं फूफो, ना नोक करती हैं ना कुछ। और जब से मैं आई हूँ तो मेरा सामान बस मुझे हुआ है कि तुम अपनी सारी चीजें निकाल कर सेट कर लो अपने कमरे में, और उसके अलावा मुझे कोई नहीं पूछता। सारा दिन अगर मैं खुद से बात ना करूं किसी के साथ, तो मेरे साथ कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं खुद ही आगे बढ़ बढ़ कर कोई ना कोई बात करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि फूफो आप चाय पियेंगी, तो फूफो चाय पी चुकी होती हैं, या फूफो फूफो आमतौर पर तो बाहर ही होती हैं, बाजार गई हुई होती हैं या अपने जॉब पर होती हैं। तो कुछ पूछने का फायदा नहीं होता, बिकॉज शी इज ऑलरेडी वेल फेड, वेल टेकन केयर ऑफ, वो अपना कॉफी वगैरह पी कर आई होती हैं। तो मैं पूछती भी हूँ तो कहती है नो थैंक्स। इसी तरह से मेरे जो फूफा जान है, उनसे मैं कुछ पूछती हूँ तो वो भी अपने जॉब से वापस आए होते हैं और वो भी अपना खा पी कर अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। मतलब कि मैं किसी से किसी चीज के लिए भी पूछती हूँ तो मुझे बस आगे से यही सुनने मिलता है, नो थैंक्स। तो वो होता है जो मैं खुद से कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद कोई भी बात नहीं करता। लेकिन अगर मैं ये भी ना करूं तो बिल्कुल ही साइलेंस हो जाएगा, मतलब कि मैं जैसे हूं वैसे नहीं हूं। तो मैंने कहा कम से कम आप शुक्र करें, आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा ना, जो आपको मिला हुआ है। चले वक्त के साथ हो सकता है कि आपकी जगह बन जाए इनके दिलों में, घर में तो जगह बन ही गई है, दिलों में भी जगह बन जाएगी। आप सब्र से काम ले, कोई बात नहीं, ज्यादा महसूस मत करें। ये लोग इसी तरह होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं। सिंस यू मेंशन कि आपके ससुर भी काम कर रहे हैं, आपकी सास भी काम कर रही है, राहील भी जॉब करता है, तो दे आर ऑलरेडी प्रीटी मच एग्जॉस्टेड बाय द टाइम दे रीच बैक। मतलब घर वापस आते हैं तो इनकी वैसे ही इतनी एनर्जी नहीं होती, इनमें कोई इतना स्टैमिना नहीं होता। तो घर आकर भी ये अपने मोबाइल और इन चीजों में बिजी रहते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि कहीं ना कहीं कल्चर शॉक भी है जिसकी आप बात कर रही हैं। एक तो मैं समझ सकता हूँ कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसका शौक होता है कि उसको पूछा जाए। मैंने कहती है कि बिल्कुल बिलाल भाई ऐसे ही है, मैं नए नए कपड़े पहनती हूँ, मैं इतने सारे पाकिस्तान से अपने साथ सूटकेसेस भर कर लाई, जर्क बर्क किस्म के लिबास के और गोटे किनारे वाली कपड़े, और लेकिन मैं यहाँ पर पहनती हूँ तो मुझे उल्टा कहते हैं कि क्या तुमने भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े नहीं चलते, अजीब सी लग रही हो, जाओ जाकर चेंज करके आओ। तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरी अम्मी ने इतना पहले से मेरा जहेज का सामान बनाना इकट्ठा किया हुआ था, कहाँ कहाँ से अंदरून बाजार से जाकर वो मेरे लिए चाइना के सेट लेकर आए, और वो जो कहते हैं बोन के डिशेस एंड ऑल दैट। तो इतने प्यारे प्यारे मेरे सेट हैं, वो गोल्डन गोल्डन, उनके ऊपर वो पतरी लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि इस किस्म के बर्तन हम नहीं यूज करते।
कहते हैं कि हमारे घर में तो बर्तनों की कमी नहीं है, अपने सेट्स तुम क्यों निकाल रही हो, ये इनको बंद करके रखो वापस, इनको तो देख कर कोफ्त हो रही है। कहती है फूफो के लिटरली ये वर्ड्स और ये जेस्चर्स थे कि अय हाय तुम्हारा सामान तो देख कर कोफ्त हो रही है, ये क्या तुम अपने साथ लेकर आ गई हो, क्या जरूरत थी इतना वेट लेकर आने की, यहाँ पर कम है चीजें। नहीं 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 नहीं, इनको पैक करो, इनको रखो 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 वापस रखो। मैंने कहा इस तरह से उन्होंने कहा? कहती है इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा दिल टूट गया। मेरी अम्मी कितने साल हो गए कि वो इकट्ठा कर रही थी सामान के मेरी बेटी की जब शादी होगी तो जाकर अपने घर में ये यूज करेगी चीजें, तो मेरे अरमानों पर, मेरी अम्मी के अरमानों पर तो पानी फिर गया और मेरा दिल टूट कर चिकना चूर हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब आप आ गई हैं बाहर तो जस्ट जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाएं। कहीं भी आप जाते हैं, ये तो एक आम प्रिंसिपल है। किसी नई कंपनी में कोई बंदा भी हायर होता है ना, शुरू में जस्ट कोऑपरेट विद पीपल, जैसे जैसे वो आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाएं और बिल्कुल भी अपनी मत चलाएं। वक्त आएगा इंशाल्लाह उसके साथ, या तो आप उनके मुताबिक मोल्ड हो जाएंगी तो आपको उतना अजीब लगना बंद हो जाएगा, या वो लोग ज्यादा अकोमोडेटिंग हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे कह रही हैं वैसे करें। अगर वो नहीं चाह रही हैं आपके बर्तन देखना तो जस्ट कीप देम पैक्ड, उन्हीं बॉक्सेस में बंद रखें, मत उनको अनबॉक्स करें। और आपके जो ये जर्क बर्क लिबास हैं गोटे किनारी वाले, ये यहाँ पर नहीं चलेंगे। वो पाकिस्तान में चलते हैं क्योंकि जब शादी होती है खानदान वाले मिलने आते हैं, देखने के दुल्हन कैसी है, दुल्हन ने के कैसे कपड़े हैं, क्या लाई क्या नहीं, ये वहाँ की बातें हैं। यहाँ एवरीबडी इज इनडिफरेंट टू ऑल दीज डिटेल्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने साथ बहुत भी सामान लेकर आ गई हैं तो भी कोई किसी के कान पर जू नहीं रेंगेगी और कोई एक से दूसरी नजर भी नहीं डालेगा। एवरीबडी सो फुल ऑफ देमसेल्व्स एंड सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स, नॉट नेसेसरली कि ये एक बैड जेस्चर है या दे पर्पसली वांट टू लेट यू डाउन या पुट यू डाउन। इट्स जस्ट दैट किसी के पास इतनी फरागत ही नहीं है कि वो आपकी इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर गौर करें। और यहाँ खुद वाकई मानने वाली बात है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ के गोटे किनारे वाले कपड़े या कोई ख़ास किस्म के क्रॉकरी सेट कोई क्या ही देखेगा। ये पाकिस्तान की बातें हैं। तो शायद आपके लिए भी एक कल्चर शॉक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम उनको बात तो करनी चाहिए। एक नया बंदा आया है, ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उनको नहीं ज़रूरत आपके सजने संवरने की उस तरह से, आपकी चीज़ों की, लेकिन जो एक बेसिक इंसानी जज्बा होता है किसी को रिस्पेक्ट देने का, वो हमेशा बरकरार रहता है। और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान में हैं या कनाडा में हैं। दे कुड हैव मेड यू फील स्पेशल, मेड यू फील वांटेड एंड वेलकम्ड। ये तो उनको करना ही चाहिए था, ये मैं भी मानता हूँ ये उनका कसूर है। लेकिन उनको दे दें थोड़ा बहुत लेवरेज, कि वो भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, अभी आपका उतना ज्यादा ख्याल नहीं रख पा रहे। तो ये भी तो देखें कि आप भी माशाल्लाह कितने जबरदस्त मुल्क में आ गई हैं, है कि नहीं। पाकिस्तान में पीपल हैव टू डील विद सो मच। जो बहुएं जिनकी शादियां होती हैं पाकिस्तान में, बहुत सी लड़कियों को तो बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है। आप शुक्र करें कम से कम वो तो नहीं आपको देखना पड़ रहा ना। तो क्या ही हुआ अगर वो क्रॉकरी सेट्स नहीं अप्रिशिएट किए जा रहे, या आपके जो बनना संवरना है उसकी यहाँ पर कोई वो नहीं है। जस्ट डू इट फॉर योर हस्बैंड। उसका दिल जीतने की कोशिश करें, जो जो और जितना उसको पसंद है उतना करें। और अगर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा तो शुक्र मनाएं कि आपसे अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो आपको कोई तंग भी तो नहीं कर रहा ना। तो अपने अंदर शुक्रगुजारी का जब आप जज्बा पैदा करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए एडजस्ट होना आसान हो जाएगा। ये शुक्रगुजारी बहुत बड़ी चीज होती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम उसकी कदर नहीं करते जो मैंने तुम्हें नवाजा होता है, जिन नेमतों से और जिन रहमतों से मैंने तुम्हें नवाजा होता है। जब उनसे इंसान दे टर्न अ ब्लाइंड आई टू देम, फिर उसके बाद इंसान में एक शिकवा करने का एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। तो ऐसा मत समझे कि मैं इनडिफरेंट हो रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है कि अगर कोई आपके साथ बात नहीं कर रहा या आप अकेला महसूस कर रही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी ना, तो आपको इतनी चीजें मिलेंगी जिनके लिए आप अल्लाह की मशकूर हो सकती हैं कि फिर आपका ध्यान इन चीजों के ऊपर से हट जाएगा। एंड दैट इज व्हेन इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इनटू दिस न्यू होम, और आप इस कल्चर को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लग पड़ेंगी, और इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ पर एडजस्ट होना भी आसान हो जाएगा। तो नाजरीन, मैंने तो यमुना को यही कहा कि शुक्रगुजारी का एलिमेंट अपने अंदर पैदा करें। उसके लिए सबसे पहले ये शर्त है कि नमाज की पाबंदी करें। मैंने कहा आप नमाज पढ़ती हैं? कहती है बिलाल भाई ये तो बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन है।
मैंने कहा मुसलमान है ना? कहती है हाँ। तो फिर मैंने कहा इतना क्या ही हो गया अगर मैंने पूछ लिया? तो कहती है कि नहीं बिलाल भाई मैं नहीं पढ़ती, लेकिन पढ़ूंगी मैं। मैंने कहा तो ये चीज़ें हैं, अपने आप को आप ठीक करें। जब आप अल्लाह ताला के साथ अपनी इक्वेशन को दुरुस्त कर लेंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ज़माने के साथ आपकी इक्वेशन अल्लाह ताला सेट कर देगा। तो कहती है बिलाल भाई ये बात में तो आपकी वजन है। मैंने कहा बिल्कुल यही, अपनी नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह की मशकूर हो, और जो नेमतें और रहमतें आपको मिली हुई हैं उन पर नजर डालेंगी तो इन चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा, तो फिर आप इंशाल्लाह खुश महसूस करेंगी। कहती है ठीक है बिलाल भाई, आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड दैट। तो नाज़रीन मैंने तो यमुना को यही कहा, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज नीचे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को किसी ना किसी एक फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, वो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप सेशन बुक करना चाहते हैं, तो मैं 45 मिनट्स निकाल सकता हूँ इफ़ यू पे फॉर दैट। उसके लिए मैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ देता हूँ व्हाट्सएप, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कॉल सेशन बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन टॉक विद मी। मतलब जो भी आपका मसला है या कुछ अगर आप समझते हैं कि मैं आपको कोई वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता हूं या कोई मशवरा दे सकता हूं, और अगर आप वो लेना चाहते हैं तो देन यू कैन बुक माई टाइम। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।